घर में कुरान बंद पड़ा रहना बरकत के रुक जाने की निशानी है। रोज कम से कम एक आयत जरूर पढ़ो। बच्चों का बार बार रोना अक्सर नजरे बद या घर की बेबरकती की अलामत होता है। सूरह फलक और नास पढ़कर दम करो। घर में गंदे बर्तन छोड़ देना शैतान को खुश करता है। हमेशा रात को बर्तन साफ रखो। जिस घर में आजान के वक्त खामोशी ना हो वहां सकून कम हो जाता है। वजू के साथ सोना रूहानी हिफाजत का सबसे आसान तरीका है। ख्वाब में कुरान देखना अल्लाह की हिदायत और ईमान की रोशनी की दलील है। जो नमाज छोड़ देता है वो खुद अपने रिज्क पर दरवाज़ा बंद करता है। दुरूद शरीफ की कसरत दिल को रोशनी और घर को बरकत देती है। अगर घर में झगड़े बढ़ जाएं, सूरह बकरा पढ़ो, शैतान भाग जाता है। ख्वाब में पानी देखना रहमत और सकून की निशानी है। बाल गिरना हसद या फिक्री कमजोरी की अलामत है। सदका देने से शिफा मिलती है। घर में बेतरतीब कपड़े या बिखरी चीजें नहूसत लाती हैं। घर में कुरान की तिलावत रिज़्क़ और रहमत को बढ़ाती है। बच्चों का जिद्दी होना वालिदैन के गुस्से या बेबरकती की अलामत हो सकता है। सूरह इखलास रोज पढ़ो। ना सोना वक्त पर ना जागना वक्त पर, ये रिज़्क़ में कमी की निशानी है। घर में खुशबू लगाना सुन्नत भी है और बरकत भी। ख्वाब में सांप देखना दुश्मन या हसद की अलामत है। आयतिल कुर्सी पढ़ो। नाली या गंदे पानी का बहना ख्वाब में परेशानी या कर्ज की निशानी हो सकता है। घर में जाले लगना सुस्ती और बेबरकती की अलामत है। अगर दिल अक्सर घबराता है तो समझो कि कुरान की तिलावत कम हो गई है। घर में सूरज की रोशनी आने देना शैतानी असरात कम करता है। घर में खाली बर्तन या खाली डब्बे छोड़ना रिज़्क़ में रुकावट पैदा करता है। ख्वाब में परिंदे देखना खुशी और खुशखबरी की अलामत है। गुस्सा ज्यादा आना ईमान की कमजोरी है। वज़ू कर लिया करो। ख्वाब में आग देखना खतरे या गुस्से की निशानी है। बच्चों को झूठ बोलना सिखाना उनके नसीब को कमजोर करता है। घर में सूरह बकरा की तिलावत शैतानी असरात खत्म कर देती है। शुक्र अदा करना हर मुश्किल को आसान बना देता है। ख्वाब में काबा देखना कुर्बे इलाही की अलामत है। कमरे में गंदगी बेसुकूनी और गुस्से को बढ़ाती है। दरवाज़ा खुला छोड़ देना रात को शैतानी असरात बढ़ाता है। कुरान के ऊपर दूसरी चीज़ें रखना बेअदबी है, बरकत कम होती है। घर में आजान लगाना बरकत और सकून का जरिया है। घर के सेहन में दरख्त लगाना रिज़्क़ में इजाफा लाता है। बच्चों का बीमार रहना अक्सर घर में हसद या बद्दुआ की निशानी है। ख्वाब में सफ़ेद लिबास पहनना ईमान और पाकीज़गी की अलामत है। ख्वाब में बारिश देखना अल्लाह की रहमत और नेमत का इशारा है। घर में ऊंची आवाज़ में झगड़ना बरकत ख़त्म कर देता है। रात को आईना देखना नापसंदीदा समझा गया है, एहतियात करो। बेवजू कुरान को हाथ लगाना गुनाह और बेबरकती का सबब है। घर में छिपकली या कीड़े ज्यादा होना सफाई की कमी या मनफी तवानाई की अलामत है। बच्चों पर बार बार चोट लगना नजरे बद की निशानी है। नमाज में ताखीर करना रिज़्क़ में ताखीर पैदा करता है। ख्वाब में नया घर देखना खुशखबरी या तरक्की की अलामत है। बच्चों को कुरान सुनाना उनके नसीब खोल देता है। घर के दरवाजे पर आयतल कुर्सी लिख कर लटकाना हिफाजत का जरिया है। घर में झाड़ू सीधा रखना बरकत को बढ़ाता है। बच्चों का अचानक चुप हो जाना कभी कभार रूहानी असर की अलामत है। अल्लाह के नाम से शुरू करना हर काम में कामयाबी का राज है। जो दिल से तौबा करता है अल्लाह उसका माजी मिटा देता है और नया रास्ता दिखाता है।